गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं सदृशं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्रमूलं गुरोर्वाक्ये ध्यानमूलं गुरोपदं पूजामूलं गुरुर्मूर्ति मोक्षमूलं गुरुकृपा गुणातीतं गुरु प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मयम् विभाव्य दास भावेन स्वामी नारायणं भजे। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। कबीरा वे नर अंध हैं गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर। ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। प्रभु जी, हाँ जी, ये जो गुरु शिष्य परंपरा शुरू हुई पूरे ब्रह्मांड के अंदर, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, शंकराचार्य ने, हनुमान जी ने, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, भक्त प्रहलाद, वाल्मीकि जी और हजारों ऐसे संत हैं जिन्होंने इस गुरु शिष्य परंपरा को यहाँ पर कायम रखा, और जो परंपरा आज तक चली आ रही है और लाखों करोड़ों शिष्यों का उद्धार करती चली आ रही है। इसमें प्रभु जी एक गजल टाइप है, ये बोलना चाहूंगा। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। भूला हुआ था रास्ता भटका हुआ था मैं, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, दोनों जहां को दास ने तब से भुला दिया। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, वो सर भी मैंने आपके दर पर झुका दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, तो आपने जो भी कहा बराबर सत्य ही है, बराबर है, बराबर। हाँ जी, अभी और कोई? बस इसके बाद गुरु माँ ने प्रवचन करना था जी। अच्छा, ऐसा है। अरे नमस्ते, नमस्ते, प्रणाम। आज गुरु पूनम की सेलिब्रेशन के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। तो ज़्यादा तो मुझे बहुत कुछ नहीं पता बोलना क्या है लेकिन गुरु पूनम का पर्व क्या है, गुरु का क्या सच्चा पूजन होता है, इससे खाली 2 लाइन थोड़ी लिखी है, वही सुनाती हूँ।
गुरु पूनम का पर्व है आज। क्या है गुरु का सच्चा पूजन? गुरु गौरव में सब आज गरजे, यही है गुरु का सच्चा। आज गुरु के गौरव की गाथा गाकर गरजना है। आज पूरे दिन हमने यही किया है, गरजे हैं गुरु के गुणगान गाकर। तो यही है गुरु का सच्चा पूजन। कनक कामिनी और कीर्ति कलंक है, इससे विरक्त ये संत बलवंत है। ऐसे संत को सौंपो मन, यही है गुरु का सच्चा पूजन। हटपट हठ मान से दूर रहिए, अभाव अवगुण दोष से पर हरिए। गुरु अनुवृत्ति है जीवन, यही है गुरु का सच्चा पूजन। कपट रहित हो सत्संग करिए, गुरुमुखी हो गुरु गुण गाइए। करे निर्दोष भाव से सेवन, यही है गुरु का सच्चा। चिरंजीवी है गुणातीत गाथा, महंत स्वामी है मोक्ष के दाता। करे दासानुदास होकर भजन, यही है गुरु का सच्चा पूजन। यही है गुरु का सच्चा पूजन। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। आप सबके अंतर में विराजमान गुरु और भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बहुत धन्यवाद गुरु माँ, यहाँ पर पधारने के लिए, अपना आशीष वचन प्रदान करने के लिए। आप सबका आभार है। अब मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। जय श्री जी अपने भाव व्यक्त करेंगी। हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपके सानिध्य में मानो अंतर की मधुर संगीत गूंजता सुनाई पड़ रही है। आपकी उपस्थिति से जीवत्व पिघलने लगी है और भीतर सोई हुई विराट का कुछ ऐसा मानो संभावनाएं दिखने लगी है। ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, जिनके शरण में जाकर अपना अहंकार विसर्जित हो रहा है। हे देव, ऐसे सद्गुरु जिनके भीतर, हम सभी के भीतर जो साहस भरते हैं, आत्मविश्वास भरते हैं, आप हमें ऐसा मार्ग में लेकर चलिए ताकि हमारी अनंत की यात्रा पर हम आगे बढ़ सके, वह भी निर्भयता के साथ। हे प्रभु, और एक छोटा सा भजन आपके लिए। नैया झुकावी में तो जोजे डूबी जाए ना, झाको झाको दीवो मारो, जोजे रे बुझाए ना। गुरुदेव मेरे मन को आकर समझा देना, तेरे स्वामी के भक्तों को गले से लगा लेना। तू क्षमा में परवाना, तेरे प्यार में दीवाना। गुरु प्रेमी मस्ताना, गुरु पार लगा देना। गुरु पार लगा देना, एक वार लगा देना। इस डूबती नैया को गुरु पार लगा देना। गुरु देव मेरे मन को आकर समझा देना। संसार की चिनगारी कहीं शोला न बन जाए, माया की चिनगारी कहीं शोला न बन जाए। अब आकर के सद्गुरु
हमें भव से छुड़ा देना, हमें भव से छुड़ा देना, एक वार लगा देना, इस डूबती नैया को गुरु पार लगा देना। गुरु देव मेरे मन को आकर समझा देना, तेरी दुनिया वालों ने बर्बाद किया हमको, तेरी मीठी नजरों ने आबाद किया हमको, इस पागल दुनिया से तेरी मेरी छुड़ा देना, तेरी मेरी छुड़ा देना, एक वार लगा देना, इस डूबती नैया को गुरु पार लगा देना। गुरु देव मेरे मन को आकर समझा देना, तेरे शरण में आई हूँ, कुछ पाकर जाऊंगी, कुछ पाकर जाऊंगी, झोली भर कर जाऊंगी, झोली भर कर जाऊंगी, सारी दुनिया वालों को गुरु भव से छुड़ा देना, गुरु भव से छुड़ा देना, एक वार लगा देना, इस डूबती नैया को गुरु पार लगा देना, गुरु पार लगा देना। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी, हाँ, इनके बाद में हम रिक्वेस्ट करेंगे। प्रभु जी, सुधा जी के भाव हैं आपके प्रति और हम सिर्फ आवाज बन रहे हैं सुधा जी की तरफ से। तो सुधा जी के भावों को प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने कहा है कि एक बड़े साहूकार के सामने एक छोटे कर्जदार की बोलती बंद ही रहती है। साहूकार के सामने पड़ते ही कर्जदार के शब्द खो जाते हैं, मुंह पर ताला पड़ जाता है, आंखें सजल हो जाती हैं, हाथ जुड़ जाते हैं, कर्ज ना चुका पाने की विवशता छा जाती है। पर साहूकार वो ऐसा करुणामय कर्ज ना चुकाने पर धमकाता भी नहीं है। दिन रात बस वो और बस देता ही जाता है, देता ही जाता है, और कर्जदार उस कर्ज के रस में आकंठ डूबता ही जाता है। कर्ज ना चुका पाने की सजा ये कि चित्त में बसा संसार सारा छूट ही जाता है। भगवान से शाश्वत का बंधन शाश्वत में बंध जाता है। ऐसा अद्भुत है यह ऋणानुबंध, उस साहूकार और कर्जदार के बीच, उस गुरु और शिष्य के बीच। ये सुधा जी के भाव हैं जो प्रस्तुत किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अब मेरी विनती है प्रभु जी, गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि दंडवत नमन। और आप दोनों को देख के मेरे शिवरिंग हो रहा है अंदर, पता नहीं बोल भी पाऊंगी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे माफ कर देना। जैसे एक छोटे बच्चे को माँ तो माँ बोलती है ना, तो वैसे मैंने कुछ तैयार नहीं किया, बट मेरे मन के भाव है
जो बस रखना चाहती हूँ, तो माफ कर देना। तो गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। तो प्रभु जी, मतलब आपके साथ मैं सिर्फ प्रभु जी भाव रखना चाह रही हूँ। मैंने मतलब सिर्फ जो मेरे मन के है ना, तो उन्हीं को स्वीकार करिएगा प्रभु जी। तो आपके जो साथ सबसे मिली ना, तो मैंने इनका प्रेम देखा ना, मेरी आंखों में इतने मतलब आंसू थे कि मैंने कहा इनके जो चरणों की प्रभु जी मैं धूल के बराबर भी नहीं, इनके आपके पैरों के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं, और आपसे कैसे जुड़ गई मुझे खुद नहीं पता। मैं इनके साथ जुड़ने के वे लायक नहीं हूँ प्रभु जी, तो पर आपने पता नहीं किस किस गुण के कारण, किस अवगुण के कारण, गुण नहीं है मुझ में देखने में आते, पता नहीं कैसे जोड़ लिया, मैं तो मतलब समझ में नहीं आता। और प्रभु जी जब मैं अपने आप में अभी भेंट की बात हुआ था ना कि प्रभु जी को क्या भेंट करें, तो मैं सोचने लग गई कि मेरे पास ऐसा क्या है देखने देने लायक प्रभु जी को, उन्हीं का दिया हुआ। दूर दूर तक मेरी नजर गई, सोच गई, तो मैंने सोचा ये भी तो प्रभु जी का दिया, ये भी तो प्रभु जी का दिया, मेरा तो मैं जो ये अहंकार माने बैठी हूँ ना मेरा है, तो मैंने कहा बस वो भी मेरा जो माने बैठे हो ना वो प्रभु जी को दे देना, बस अहंकार है बस प्रभु जी मेरा, जो मैं करता है अंदर, तो वो प्रभु जी आप ले लेना। और प्रभु जी जो बाकी वस्तु है वो सब माया कृत है, जो माया को तो आपने पहले ही कंकड़ पत्थर की तरह त्याग दिया, तो आपके लिए वो तो कुछ भी नहीं। और प्रभु जी जब मैंने अपने आप को देखा ना, मेरे पास असली अमूल्य चीज कौन सी है, तो प्रभु जी आपके अलावा कुछ भी नहीं निकला। आप मेरे इतने अपने इतने अपने इतने अपने हो कि मैं भी मेरी इतनी अपनी नहीं लगी मुझे। तो प्रभु जी मुझे तो कुछ भी आप, मैं तो आपसे ही आपको रिझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे खुद ही नहीं पता। और प्रभु जी अपनी इतनी प्रीति देना, जैसे एक होता है ना पपीहे को स्वाति की बूंद से ही प्यार होता है, वो उसके सामने गंगा जल, पवित्र पावन गंगा जल भी रख दो ना वो नहीं पिएगा, सामने नदियों का पानी वो भी नहीं पिएगा। तो प्रभु जी स्वाति बूंद को रटे पपीहा, पिया पिया रट लाई, प्यास प्राण जात है अब ही और नीर नहीं भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। प्रभु जी आपकी प्रीति जिसको हो जाएगी, मतलब उसके लिए तो बेड़ा पार है। इतनी लगन आप मुझे दे देना जैसे प्रभु जी। और प्रभु जी मेरा तो मुझ में कुछ भी नहीं लगा, और प्रभु जी आपकी उंगली पकड़ के इस अध्यात्म मार्ग में चलना है। आप जो मतलब उंगली पकड़, उंगली छोड़ना ना, क्योंकि प्रभु जी मार्ग ही तब प्रकाशित होता है जब सामने पड़ा मार्ग भी प्रकाशित नहीं होता गुरु के बिना। इतनी बड़ी बड़ी मोह लोभ काम क्रोध की पहाड़ियां है ना प्रभु जी, आंधी आती है हम डर जाते हैं, हम बहुत डर जाते हैं प्रभु जी। जो एक मैं छोटी सी अभी मेरे को थोड़ा सा एक इंस्टेंट सा याद आ रहा है, एक थोड़ी सी कहानी है छोटी सी, वही बोल देती हूँ, कुछ भी नहीं आता मुझे। तो प्रभु जी छोले बेचने वाले संत थे, जो छोले होते चने, तो वो सीधे संत थे, चने बेचा करते थे। तो चने बेचने, जो भी खोटे सिक्के भी ले आता उनके पास तो वो भी रख लेते, और वो अच्छे से चने बना के देते। जो खोटे सिक्के भी देता उसको, वो भी उनको ऐसा नहीं करते कि खोटे सिक्का या मना करते या कुछ, उनको भी अच्छे से चने बना के देते। तो प्रभु जी वो किसी ने ऐसे ही सबके साथ मशहूर हो गया कि यहाँ पे खोटे सिक्के चलते हैं, उनके पास खोटे सिक्के ज्यादा आने लग गए। जो सीधे लोग अच्छे लोग थे वो तो दूसरे सिक्के दे देते, और जो दूसरे जो थोड़े बेईमान थे तो वो खोटे सिक्के वो रख लेते, वैसे ही अच्छे से देते। एक बार कोई सज्जन पुरुष आए, उन्होंने देखा कि ये तो इनको महात्मा तो ठग रहे हैं, तो हम इनको खोटे और खरे सिक्के का भेद बता देते हैं। तो उन्होंने बोला कि महात्मा जी आप बड़े सीधे और संत पुरुष हो, तो हम आपको भेद बता देते हैं ताकि आपको कोई ठगे ना। तो उन्होंने कहा कि खोटे और खरे सिक्के का भेद ऐसा है, तो वो कहते नहीं नहीं सज्जन जी, मुझे खोटे और खरे सिक्के का भेद पता है। तो वो उन्होंने हैरानी से बोला तो फिर आप क्यों रख लेते हो खोटे सिक्के। तो उन्होंने कहा जब आपने कभी देखा मैंने जब सिक्का रखता हूँ तो ऊपर हाथ उठा के उस सिक्के को फिर मैं अपनी जेब में रखता हूँ। तो कहते हाँ हाँ मैंने देखा, तो आप ऐसा क्यों करते हैं। तो वो कहते जब छोटा सिक्का मिलता है तो मैं अपने ऊपर आसमान को देखता हूँ और कहता हूँ मेरे प्यारे प्रीतम ओ मेरे प्रभु, आप देखो मैं एक साधारण पुरुष हूँ,
तो मैं खोटे सिक्कों भी चला देता हूँ। जब अपने आप को वो हाथ लगा के कहते, जब ये खोटा सिक्का आपके पास आए ना, तो उसको मना मत करना। तो मतलब मैं इंसान होके खोटे सिक्के चला देता हूँ, तुम प्रभु होके खोटे सिक्के, मैं तेरा ही खोटा सिक्का हूँ। जब ये खोटा सिक्का तेरे पास आए ना, इसको चला देना, यहाँ नहीं चलता। तो प्रभु जी, मतलब कि हमने ये खोटा सिक्का भी आपके पास ही आया, इसे चला देना, मना ना करना। तो ये खोटा सिक्का, इसको कुछ भी नहीं आता। तो प्रभु जी, ये खोटा सिक्का है आपके पास, आपका ही था, आप नहीं रखोगे तो कोई नहीं रखेगा इस खोटे सिक्के को। इसको रख लेना, आप रख लेना, आपके पास आया तो ये मत देगा नहीं। तो हो गया, हो गया। गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। और बहुत बहुत आशीर्वाद है। हाँ जी। भगवान ना कभी किसी के गुनाह देखते ही नहीं है, यही तो उनकी करुणा है। गुरु माँ, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी गुनहगार ना हो ऐसा है ही नहीं। इसीलिए एक बार है ना, ऐसा प्रसंग भी हुआ, स्वामीनारायण भगवान और गुणातीतानंद स्वामी दोनों बैठे थे और सारे सत्संगी आकर पैर छू रहे थे, वंदन कर रहे थे। तो स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि ये तो ऐसा है, मतलब वो तो अंतर्यामी है ना भगवान, तो सबके अंतर की जानते हैं। तो श्री जी महाराज ने ऐसा चरित्र किया कि सबके दोष है ना, जो भी लाइन में आ रहे हैं ना वंदन करने, उनके दोष बोलने लगे। तो गुणातीतानंद स्वामी ने थोड़ी देर तो सुने, फिर स्वामी ने कहा श्री जी महाराज को, हे परमात्मा, अगर आप ऐसे दोष देखने लगोगे ना, तो ये सत्संग में खाली मैं और आप दो ही बचेंगे और कोई रहेगा ही नहीं सत्संग में। क्योंकि माया से पर ब्रह्म और परब्रह्म दो ही तत्व है, तो वही बचेंगे। माया के नीचे तो सारे ही दोष युक्त है, गुनेगार है, कुछ न कुछ तो किया ही है गुनाह। तो ये तो भगवान की करुणा है, वो कभी हमारे गुनाह नहीं देखते हैं। जी माँ, बिल्कुल सही कहा। मैं खुद नहीं समझ पाई प्रभु जी से आपसे कैसे बात कर पा रही हूँ, कौन से ऐसे अरे कर्म कल। बहुत अच्छे भाव, ये कितने सुंदर तरीके से आपने बताया, दिल को छू गए। वो जी आप ही के भाव, गुरु माँ आपके ही भाव थे, मेरे में मेरा कुछ भी नहीं था। मैंने बस आपको देख के ही बोल दिया, प्रभु जी को देख के जो आया मन में बोल दिया। मुझे बोलने नहीं, का बहुत कुछ भी नहीं आता। तो बहुत 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 सत्य। अद्भुत है। प्रभु जी, सीमा जी के साथ सारे खोटे सिक्के चल गए हैं, इसलिए किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम प्रभु जी ऋषि भाई को बुलाते हैं। हाँ जी, ऋषि, ऋषि भाई बोलिए। आपके कमल चरणों में अनंत कोटि प्रणाम प्रभु जी। माँ जी, आपके चरणों में भी अनंत कोटि प्रणाम। प्रभु जी, मतलब एक गाना है, मैं तो खुद से नहीं लिख पाया, पर वो गाना मैं बहुत पहले सुनता था, अभी तो नहीं, पर वो मुझे बहुत पसंद था, तो मैं उसके हाँ। कुछ लाइन है तो फिर मैं बोल देता हूँ प्रभु जी। मतलब गाने का नाम था कि तुम तक, ऐसा गाने का ये है। तो मैं शुरू करता हूँ और आखिरी दो लाइन थोड़ा सुर में गाऊंगा। बाकी सुना देता हूँ फिर। पर आवाज आपकी वजह से आ रही। बोलिए बोलिए। बोलता हूँ प्रभु। चला हूँ तुम तक, चलूंगा तुम तक, मिला हूँ तुम तक, मिलूंगा तुम तक, मेरी नजर दीवानी बस तुम तक अर्जी मेरी, फिर आगे जो मर्जी, तुम तक अर्जी मेरी, फिर तेरी जो मर्जी, मेरी हर होशियारी बस तुम तक, मेरी हर तैयारी बस तुम तक, मेरी इश्क खुमारी बस तुम तक, मेरी अकल दीवानी तुम तक, मेरी सकल जवानी तुम तक, मेरी अकल दीवानी तुम तक, मेरी सकल जवानी तुम तक, मेरी खत्म कहानी तुम तक, मेरी खत्म कहानी बस तुम तक, तुम तक तुम तक तुम तक तुम तक।
ये था प्रभु जी, इतना ही था। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। हाँ जी, ऋषि भाई अच्छा कविता बना लेता हूँ। उनको अभी लेटेस्ट सब मूवी है ना, उसमें चांस देना चाहिए। थिंक तक वाला। जी प्रभु, मैंने नहीं बनाई प्रभु जी, वो पहले से ही थी। प्रभु जी आपको शत शत प्रणाम। आप जब से जीवन में आए हो तब से जीवन का सही अर्थ समझ आया। देह की इंद्रियों के रसों से दूर किया, कभी गोलगप्पे खिलाकर, कभी आइसक्रीम खिलाकर। आपकी ये लीला बड़ी अद्भुत है, जो समझ से परे है। आपने ही अंतर्दृष्टि दी और असली मैं का अनुभव कराया, आत्मबोध करवाया। अब आपकी विनम्रता और सहजता का इतना डीपली बोध हुआ, उसमें गुरु के रूप में माता पिता का बोध हुआ। विचारों के महत्व को बताया, एक विचार हमें कहाँ से कहाँ ले जाता है। आपको मिलकर गुरु जी के महत्व का पता चला। आपने ही असली जीवन दिया, आपने ही विवेक का महत्व और हंसना सिखाया। आपने ही असली भक्ति, ज्ञान, प्रेम, वैराग्य का मतलब बताया। आपने ही एकांतिक स्थिति और मौन का महत्व बताया। आपने ही वो प्यास बुझाई जिसके लिए हम जन्मों से भटक रहे थे। आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपकी दिव्यता का एहसास सदा आपकी ओर खींचता है। आपने और गुरु माँ ने अखंड वृत्ति के बारे में बताया और वैराग्य के बारे में बताया, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो बहुत अच्छा है, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। प्रभु जी अब अपने भाव व्यक्त करने के लिए यशपाल मेहता जी को आमंत्रित करेंगे। हाँ जी, यशपाल मेहता साहब आ जाइए। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय स्वामीनारायण। गुरु पूर्णिमा पर विशेष भेंट। गुरु हमारे तारनहार, सबका करते हैं उद्धार। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार। हम लाडले सभी गुरु के, हम सभी को करते हैं प्यार। गुरु की महिमा अपरंपार। हर एकादशी दर्शन देते, आशीर्वाद भर भर देते। हम सब करते हैं सत्कार, गुरु की महिमा अपरंपार। हम सब से हैं प्रश्न पूछते, इतने ताकतवर सरकार। गुरु की महिमा अपरंपार। उत्तर देते आनंद भर देते, कभी न करते सोच विचार। गुरु की महिमा अपरंपार। स्वामी नारायण मंत्र देकर कर दिया सबका बेड़ा पार। गुरु की महिमा अपरंपार। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न हो पूछते रहते बारंबार। गुरु की महिमा अपरंपार। पांवों का दर्द दूर कर दिया, दो आम का दिया प्रसाद। पोतियों के संग लाड लड़ाकर कर दिया उनका भी उद्धार। गुरु की महिमा अपरंपार। जहाज में बैठाकर सबको बोले, बंदर जैसे ना बन जाना। गहरे समंदर में बह जाओगे, फिर कैसे होगा उद्धार। गुरु की महिमा अपरंपार। काल से आकर मुझे बचाया, अंगुलू की ऊर्जा से यमदूत बकाया। महंत स्वामी जी का ये चमत्कार, गुरु की महिमा अपरंपार। तो आज के लिए इतना ही। प्यार से बोलते प्रणाम और नमस्कार। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार। हमारे प्यारे श्री गुरु जी के चरणों में समर्पित। नवंबर माह का न्योता दे दिया, मिलेंगे दिल्ली अक्षरधाम। प्रभु जी प्रणाम, गुरु माँ जी के शिर चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। तो यशपाल भाई मेहता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। तो बड़ा अद्भुत धन्यवाद प्रभु जी, बनाया, बड़ा अद्भुत बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम।
प्रभु जी, सत्वेश जी अपने भाव व्यक्त करने के लिए। हाँ जी। कोटि कोटि प्रणाम, नमन, चरण वंदन प्रभु जी। गुरु जी, माँ नमन। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नमन, चरण वंदन गुरु माँ। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप दोनों के श्री चरणों में इस कविता के माध्यम से मैं अपने भाव प्रकट करती हूँ। कविता का शीर्षक है ठुकरा दो या प्यार करो। गुरुदेव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। धूमधाम से साज बाज से चरणों में वे आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर प्रभु के चरणों में चली आई। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, नाथ गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। कैसे करूं कीर्तन, मेरे स्वर में माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई। पूजा और पुजापा प्रभुवर इसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारिन को समझो। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है बस यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। चरणों में अर्पित है प्रभु, इसको चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो, ठुकरा दो या प्यार करो। कोटि कोटि धन्यवाद माँ प्रभु जी। तो बहुत अद्भुत है, बहुत बहुत आशीर्वाद है आप। प्रभु जी, हाँ जी। जिस समय लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान पुल बंधवा रहे थे, उस समय सारे वानर, सारे जितने भी जीव जंतु थे, सब भगवान की सेवा में लगे हुए थे और पत्थरों पर राम नाम लिख करके वो पानी में तैरा रहे थे और सब पत्थर राम नाम के प्रभाव से तैर रहे थे। उस समय प्रभु राम ने विनोदवश कुछ पत्थर, छोटे छोटे पत्थर उठाए और उन्होंने कहा मैं भी इसको तैरा के देखता हूँ। वो लीला कर रहे थे, उन्होंने पत्थर जो छोड़े वो पत्थर डूब गए और वे आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोले, हनुमान तुम्हारे पत्थर सब वो तैर रहे हैं, मैंने पत्थर छोड़ा, छोटा सा पत्थर छोड़ा, वो डूब गया। तो हनुमान जी बोले, प्रभु जिसको आप ही अपने हाथ से छोड़ दोगे वो कैसे तैर जाएगा। इसलिए प्रभु जी ये विनती है कि विनोद में किसी भी पत्थर को छोड़ना मत। नहीं छोड़े। अद्भुत है, अद्भुत है। तो प्रभु जी अब हम विनती करेंगे मयंक जी से। मयंक जी आएंगे। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर प्रभु जी और माता जी के श्री चरणों में नमन वंदन। वाणी शीतल चंद्रमा, मुखमंडल सूर्य समान, गुरु चरणन त्रिलोक हैं, गुरु अमृत की खान। प्रभु जी, आपने अंधकार के जीवन को प्रकाश दिखाया है और हम सभी के जीवन में प्रकाश भरा है प्रभु जी। प्रभु जी, पहले के जीवन से और जो अभी तक का जीवन है उसके बीच की जो यात्रा है प्रभु जी, वो यात्रा आपने प्रभु जी बहुत सुगम की है प्रभु जी। और अभी के जीवन में प्रभु जी इतना हर्ष, उल्लास, आनंद और ऐसी स्थिति है प्रभु जी आनंद की कि उस आनंद को प्रभु जी व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए प्रभु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। माता जी के श्री चरणों में नमन कोटि वंदन। हाँ जी, तो बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको भी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी।
प्रभु जी अब हम विनती करेंगे सोनिया मैम से। सोनिया मैम अपने भाव व्यक्त करेंगी। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम माँ। मैंने एक पोइम लिखी है। धूल दूसरित था ये मन मेरा, तुमने आकर किया इसमें सवेरा। तड़पते इस हृदय की चिर प्यास को बुझाकर कर दिया रोशन एक एक चेहरा। अतृप्त हृदय को तृप्त करके किया हर दिल में अपना बसेरा। इस तन के सभी चक्रों को एक्टिवेट और शक्तिपात करके नवजीवन दिया। बुझते हुए दीपक की लो को फिर से जगमगाया। दृष्टि से तन का हर कोना टिमटिमाया। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद है। प्रभु जी अब आपके चरणों में श्री यशपाल शर्मा जी से विनती करेंगे, वो अपने भाव रखेंगे। गुरु माँ और गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु मेरा अनमोल। माँ पिता का प्रेम आबाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, बाहर चोट अंदर स्नेह जीवन को करता आबाद। मिटाए मन के अंधकार को, नव जीवन को दे दीप्त प्रकाश। सत्कर्म की राह बताकर सद्भावना लाए मन में अपार। ऐसे गुरु को कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। हाँ जी, तो बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। प्रणाम। प्रभु जी अब अनु अपने भाव प्रकट करेंगी। हाँ जी। प्रभु जी और गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि चरण वंदन। हर वो वक्त कीमती है जो सतगुरु की याद दिलाता है। हर वो कदम मुबारक है जो सतगुरु की सेवा में लेकर आता है। हर वो सांस कीमती है जो सतगुरु के सिमरन में लगती है। हर वो मन प्रेमी है जो सतगुरु के लिए मचलता है। हर वो आंसू अमृत हैं जो सतगुरु की याद में बहते हैं। हर वो जीवा धन्य है जो स्वामी नारायण जपती है। हर वो चक्षु सुंदर है जो अक्सर धाम निहारते हैं। हर वो हृदय पावन है जो प्रभु जी को समोए है। जय स्वामीनारायण प्रभु जी, जय स्वामीनारायण। जय स्वामी नारायण, बहुत अद्भुत लिखा है और बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। प्रभु जी अब विनती है प्रशांत गोयल जी आएंगे अपने भाव व्यक्त करने के लिए। गुरु माता जी को प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। कैसे हो? बस प्रभु जी कृपा है, बहुत हंसी आती है, पागलपन है मेरे अंदर। पागल होते हैं ना बहुत से, पागलपन है प्रभु जी अंदर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताइए। प्रभु जी मैंने तो कुछ तैयार किया नहीं है, बस एक थोड़ा सा फिल्मी गीत है प्रभु जी आपके लिए, गा लूं क्या? प्रशांत भाई, आप हंस देंगे तो भी बात खत्म हो गई। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। आपका स्वीकार हो गया सब। जी प्रभु जी, माँ के लिए गाऊं एक थोड़ा सा? हाँ, गा लो गा लो। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी सच्ची है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है।
वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बस प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। अरे बहुत बढ़िया आपने गाया, बहुत प्रभु जी प्रणाम। बस बहुत अच्छी है, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद जी प्रभु जी। माता। आपके श्री चरणों में तृप्ति दी अपने भाव व्यक्त करेंगी। तो प्रणाम आप दोनों को तहे दिल से। यहाँ पर पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। और मैंने पहली बार कुछ लिखा है और अभी 7:30 बजे लिखा है। कभी मैंने लिखा, पता नहीं क्या लिखा है, सुना रही हूँ। क्या लिखूं गुरुजी महिमा तुम्हारी, जो भी लिखूंगी वो शब्दों में होगा। वो सब शब्द भी झूठे होंगे, क्योंकि शब्द भी माया भी हैं। आप तो माया से परे शब्दातीत हो। आप ही पूजा, आप ही साधना, आप ही ब्रह्म हो, आप ही गुरु हो, आप ही पर ब्रह्म हो, आप ही सबके करता हरता, आप ही कार्य करो माया से छुड़ाने वाले हो, आप ही मुक्ति दाता हो, आप ही मोक्ष दाता हो, आप ही हमें भगवान से मिलाने वाले हो, आप ही हमें ब्रह्म रूप बनाने वाले हो, आप ही हमें जैसा करुणा प्रेम देने वाले हो, आप ही हमारी अनंत वासनाओं कामनाओं को मिटाने वाले हो, आप ही हमारी अनंत कामनाओं वासनाओं को मिटाने वाले हो, आप ही मैं मेरा अहंकार को जलाने वाले हो, आप ही हमें उठाते, आप ही हमें गिराते, ताकि हमें जन्म मरण से मुक्ति मिले। आप ही निस्वार्थ भाव से हमें सत्संग कराते, आप ही इस पत्थर को हीरा बनाते, आप ही लोहे को पारस बनाते, आप ही पत्थर से भगवान लायक मूर्ति बनाते, आप ही हमारी आत्मा हो, आप ही हमसे पुरुषार्थ कराते, आप ही हमें आगे बढ़ाते और खुद छिप जाते, यह कह के कि ये सब अनुभूति आप सबको हम नहीं हमारे गुरु कराते। आप हम सबका कल्याण करते और खुद को भी छुपाते। गुरु को शब्दों से नहीं भावों से पाया जाता है। आप इतने निर्दोष कि आपकी करुणा देख मेरी आंखों में आंसू आते, क्योंकि आपकी करुणा शब्दों में बताई नहीं जाती। इसीलिए आंखों द्वारा आंसू बहते। मेरे गुरु हर पल मेरे हृदय में रहते। क्या क्या लिख डालो हाथ रुकता नहीं, बस मैं नहीं, मेरे अंदर मेरे गुरु बहते। गुरु शब्दों से परे महामौन है, शब्दों में कैसे बयां करोगे। और जब लिखने बैठी ना तो लग रहा था कि और लिख लूं और लिख लूं और लिख लूं। ये अभी 7:30 बजे लिखा है और मुझे नहीं पता कौन लिखवा रहा था, क्योंकि मैंने लाइफ में पहली बार लिखा है। मतलब गुरु के लिए कोई शब्द नहीं। अगर कोई लिखने बैठेगा ना तो भाई ने बोला था कि समुद्र को स्याही बना लो, पृथ्वी को कागज और जंगल को कलम बना लो, फिर भी गुरु की महिमा लिखी न जाए, तो वो आप हो। मतलब शब्द नहीं है, बोलने पड़ रहे हैं, सॉरी। तो थैंक यू आप दोनों तो को। बहुत अद्भुत लिखा है, और एक बहुत प्रार्थना बहुत और है आशीर्वाद है आपके। कि अभी मुझे पता नहीं था जब लोगों ने ग्रुप रखा, वो सॉरी व्रत के लिए रखा था, ये भी हुआ था डिसाइड तभी खाना खा के रखेंगे, लेकिन कुछ भक्तों ने निर्जला रखा है तो मुझे नहीं पता था। तो लोगों ने ग्रुप में बोला सीता जी ने व्रत खोलो, तो मुझे लगा खाना खा के रखा है, तो मेरे भाव आए तो मैंने बोल दिया नहीं, गुरु जी को समर्पित करके खोलेंगे।
तो वो मैसेज के कारण किसी ने भी व्रत नहीं खोला है, तो आप आज्ञा दे दीजिए प्लीज। तो जिन्होंने भी व्रत रखा है वो सब, आप निर्जला है तो पानी ग्रहण करे, खाना खाइए, है ना। तो सब आप अपना व्रत खोल सकते हो। और जिन्होंने जिन्होंने व्रत किया है, तपस्या की है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है हमारे मोहन स्वामी जी का, हमारे परब्रह्म जी का, सबका बहुत बहुत आशीर्वाद है, सबकी बहुत बहुत कृपा है, अनंत अनंत प्रसन्नता है। प्रार्थना है कि जैसे आप अपने गुरु का नाम रोशन कर रहे हो, उनको आगे रखते हो, ऐसे हम भी आपकी तरह बने, आपके शिष्य। ये आपसे प्रार्थना है आपके श्री चरणों में। तो मोहन स्वामी जी आए हैं उनकी तरह ही बनाने के लिए, तो सब उनकी तरह बन जाएंगे, है ना। बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रभु जी अब विनती है ब्रजेश शर्मा जी से। चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रभु जी, और गुरु माँ आपके हाँ जी। चरणों में कोटि नमन वंदन प्रभु जी। बस 2 लाइन है आपके चरणों में अर्पण करना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए। मन उसी की करे प्रार्थना, मन उसी की करे प्रार्थना, जिसने जीवन दिया, जिसने दिया सीता, मन उसी की करे प्रार्थना। जो है संसार में सबका परमात्मा, मन उसी की करे प्रार्थना। भेद वो तो किसी में नहीं देखता, चाहता है वो सब में रहे एकता। उसको इंसान बन कर दिखाए हम, क्या हुआ बन न पाए अगर देवता, जिसने दी है हमें भावना, मन उसी की करे प्रार्थना, मन उसी की करे प्रार्थना। आपके चरणों में प्रभु सब कुछ अर्पण मेरे प्रभु जी। तो बस बहुत बहुत अद्भुत कहा है, और बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद प्रभु जी।